कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बस एक इतना ही है। हाँ 2 बार करनी है। एक वो वाली कर लो, दूसरे वाली। एक और नहीं है उसका। करवा चौथ का उद्यापन है। उद्यापन है तो उद्यापन आ रहा है बस। नहीं, कथा तो यही थी बस। ये वाली कथा कर यही लो, है। ये वाली कर लो। ये भी यही है। नहीं, सारी सेम है। हाँ इसमें वाली तुम्हारी वाली पढ़ लेती। तो बुक चेंज कर लेने हैं। नहीं नहीं, एक तो ये वाली कर लो ना फिर जो ये गणेश जी की मैं तो सिखा है तो कलर चुन दिए वाली। ये हो जाती है। नहीं, एक जो कथा हम वैसे फोटो में भी है ना, मैं कि ये वाली, वो वाली कर लो जो वैसे पढ़ते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहू और बेटों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, इसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उससे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुनकर उसने अपने भाइयों से भी कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे को धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाई द्वारा दिखाए प्रकाश को भी अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करने आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, क्लेशों से मुक्त होते हैं। बस वही है कहानी। एक कथा और भी है, वो वाली है, वो नहीं थी जो हम पढ़ते थे, आपको याद है? वैसे ये एक साहूकार, हाँ ये वाला भी, हाँ ये वाला, मतलब गणेश चतुर्थी के व्रत को ही मतलब गणेश जी की कथा पढ़ लो। गणेश की कथा है तो एक अंधी बुढ़िया थी जिसका अच्छा फिर तुम्हें आती है, मुझसे बोल लो। हाँ, तो एक साहूकार था, उसके मतलब कि 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार जो साहूकार था ना, वो व्यापार करने के लिए बाहर गया, तो उसने अपनी पुत्री से पूछा भी बेटा मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ जब बाहर से आऊँगा। तो उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी जब जाओगे तो ना एक सोन गुड़िया होती है। जो सोन गुड़िया होती है ना, वो ना मतलब कि बोलती है, मतलब सब कुछ देखती है और बोलती है। तो जब वो 7 समुंदर पार गया व्यापार करने, तो अपनी बेटी के लिए वो सोन गुड़िया लेके आया। तो बेटी के विवाह के दिन आगे नज़दीक उसने अपनी बेटी की शादी करी और उसे करवा चौथ का पता ही नहीं था उसकी बेटी को। जिस दिन करवा चौथ का व्रत था उसने सिलाइयाँ करी, घर में झाड़ पूछ का काम करा, सारे काम करे। उसका पति बीमार हो गया। जब उसका पति बीमार हो गया ना, तो वो बिल्कुल मूर्छित पड़ गया और उसके शरीर पे ना सारी सिलाइयाँ निकल गई। सिलाइयाँ निकलने के बाद ना उसको उसके घर वालों ने निकाल दिया बाहर कि भी तेरा तो पति मर गया, तू मरे को उठा के घूम रही है। फिर वो एक पंडित जी के पास गई, तो पंडित जी ने बताया कि तूने करवा चौथ वाले दिन सिलाई कढ़ाई का काम किया, जो तेरे पति के अंदर इतनी सिलाइयाँ आ गई और ये मूर्छित पड़ा, ये मरा नहीं है। तो वो उसको नगर से बाहर भेज देते हैं। वो क्या करती है, वो सोन गुड़िया जो होती है उसे साथ लेके जाती है अपने। सोन गुड़िया को सामने बिठा के रखती है। वो कहते हैं भी तू ना इस करवे से शुरू करेगी ना, आज करवा है और अगले करवे तक इसकी सिलाइयाँ निकलेंगी। तो वो रोज़ सिलाइयाँ निकाला करे, ना खाए ना पिए, उसके अंदर सिलाई निकाल के रखती है। जिस दिन करवे बेचने कुम्हारन आई गली में, तो वो ऊपर से पूछती आके भी तुम क्या करोगे? कहते आज करवा चौथ का व्रत है। कहती अच्छा, कहती तो करवे ले ले। कहती चल ऊपर ही आ जा, मेरा पति बड़ा बीमार है। वो ऊपर चली जाती है। जिस समय वो ऊपर जाती है ना, तो उसकी 2 सिलाइयाँ रह जाती है निकलने को। वो कहती ले तू तो बैठ, इसके पास सिलाई निकाल दे,
और मैं जाके नहाया हूँ कि मेरे पति की तो कोई चाहिए देखभाल के लिए। जब वो 2 सिलाइयाँ निकालती है तो वो जो राजा था वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो नहा के आती है, कहते आप कौन? कहती मैं तुम्हारी पत्नी। तो जब वो नहा के आती है रानी, कहते ये कौन? कहते ये दासी। तो जो सोन गुड़िया होती है देख रही होती है, कहती जो गोली थी वो रानी होगी, जो रानी थी वो गोली होगी। तो वो कहता है अभी इसका मतलब, कहते इसका मतलब ये है कि मैं रानी थी, मैं तेरी 1 साल से सिलाइयाँ निकाल रही थी, और ये करवे बेचने वाली कुमारी थी, जो 2 सिलाइयाँ रह गई वो आपके किसने निकाली, तो ये तेरी रानी बन गई और मैं तेरी दासी बन गई। अब मंजूर तुझे जो करना था। सोन गुड़िया के कहने पे रानी को रानी का हक मिला, दासी को दासी का मिला। उसने करवा पूजा अच्छे से, परमात्मा ने जैसी उसकी सुनी ऐसे हमारी सुनी हो। गणेश भगवान सबके पतियों की आयु लंबी करियो, सदा सुहागन रही हो। भगवान सबके घरों में सुख शांति हो। जैसे इस बार करवाया अगले साल बस हर साल। जय हो गणपति जी। उठा लिया वे फेर लो से, है ना। पानी के है ना करवे अलग रख लेना, कभी गिर जाए। पल्ले के बांध के बताइए ना। पल्ले को रखना करवे नू उतार लो ना, कभी गिर जाए पानी से। अभी भी टेढ़ा रखा है, इसको सीधा से रखो। आपसे शुरू करो। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाये ना, सुतड़ा जगाये ना, सुई च धागा पाइये ना, भैन भराइये वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाये ना, सुतड़ा जगाये ना, सुई च धागा पाइये ना, भैन भराइये वीरा। गिनते भी रहना, अपनी अपनी थाली जब आ जाएगी तो एक चक्कर होएगा पूरा। अबे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, सुतड़ा जगाइए ना, रूठड़ा मनाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। भाई छेती छेती हाथ चलाओ, 5 थालियां फेरने के साथ चलो। करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। क्या बात है भाई, रोटी तो मिलेगी शाम को, खुद ही बनानी पड़ेगी। इतनी हौली हौली ना करो काम को, थोड़ा तेज की बोल लो। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। करवड़ा वे करवड़ा, रूठड़ा मनाइए ना, सुतड़ा जगाइए ना, सुई च धागा पाइए ना, भैन भराइए वीरा। कितने चक्कर हो
हो गए, चौथा हो गया ना। पांचवा, ये छठा जाएगा। नहीं चौथा है, चौथा मेरे पास आया। चौथी थाली आएगी हमारी। चौथा हमारे पास है। अब दूसरी बात बोलनी है ना, अब सारा कुछ कर लेना है, सवेरे से सारे काम इनसे कराने हैं। चौथा पूरा हो गया। करबड़ा वे करबड़ा, रुठड़ा मना लिए, सुथड़ा जगा लिए, सुई च धागा पा लिए, भैन भराइए वीरा। करबड़ा वे करबड़ा, सुथड़ा जगा लिए, रुठड़ा मना लिए, सुई च धागा पा लिए, भैन भराइए वीरा। करबड़ा वे करबड़ा, रुठड़ा मना लिए, सुथड़ा जगा लिए, सुई च धागा पा लिए, भैन भराइए वीरा। करबड़ा वे करबड़ा, रुठड़ा मना लिए, सुथड़ा जगा लिए, सुई च धागा पा लिए, भैन भराइए वीरा। पाँच हो गए 5। अब इसका मतलब पता क्या होता है, जो हमने थाली फेरी है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमने 5 बोल पहले गए ना, वो कुछ भी नहीं करना होता। अगर आज के दिन पति सोया होता है ना, तो उसे उठाना नहीं है, रूसा आया तो मनाना नहीं है, आपे मान जाएगा पति थोड़ी देर में। और जो नहीं मानना, फिर भी ना मानना, फिर सबर से तम भी अपने पूजा पाठ करता है, एंड टू एंड तो मानना ही पड़ता है, ठीक है। और सुई में धागा तो बिल्कुल नहीं मानना, मानना तो है ही, रहना तो यही है। हाँ, जब हम मान गए तो क्यों मानने। फिर जो आखिरी चक्कर में हम कहते हैं ना, भी सुतड़ा जगा लियो, अगले दिन की बात बोलते हैं। भी अब हमने कथा सुन ली है, अब अगर सोए हैं तो उठा सकते हैं, रुके हैं तो मना सकते हैं, सीधे लगा पा सकते हैं कल से। इसीलिए हम वो पहले कह के फिर माफी भी मांग ली, भी हम कल से सब कार्य करेंगे। इसलिए अब अर्घ दे दो अपने सूर्य भगवान को। जैसे जैसे अपना रिवाज है, थोड़ा थोड़ा दे देना।